एक चीज जो मैंने सीखी इस रोड ट्रिप पर वो ये है, स्पेशली फॉर माई नेक्सॉन ईवी, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ट्रिप इज गोइंग टू बी अगेन टू गेट द बेस्ट रेंज ऑफ द कार। तो हम भी रुके, तो हमको बोला डिक्की खोलो, तो हमने डिक्की खोली और वहाँ पर एक लेडी पुलिस वाली थी, उन्होंने बोला हे इसके पास काला बैग है, काला बैग है। भाई कसम से मेरे कि अपने नेक्सॉन ईवी से फर्स्ट टाइम मैं हाईवे पर 440 की रेंज निकाल रहा हूं। नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द फाइनल डे ऑफ आवर कोलकाता टू गोपालपुर द अनप्लान्ड रोड ट्रिप। आज है आखिरी दिन, डे 5। हम हैं यहाँ पर होटल सिद्धार्थ में, जहाँ पर हमने स्टे किया था अपने फ्रेंड स्वपन से मिलने के लिए भुवनेश्वर में। आज हम यहाँ से निकलेंगे सीधे कलकत्ते, और कैसे पहुंचेंगे, कहाँ पे चार्ज करेंगे, आप अगर इस तरह की रोड ट्रिप करने का एक्सपेक्ट कर रहे हो या प्लान कर रहे हो तो ये आपको हेल्पफुल हो जाएगा। अभी तक जितना प्यार दिखाया है, होप करूंगा इस वीडियो पे भी उतना ही प्यार दिखाने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रभु का नाम लेकर, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट गोइंग। Alright, so अब समय आ गया है। I will be starting from भुवनेश्वर. This has been an amazing trip. So let's ask the family, कैसा लगा अभी तक ट्रिप, कैसा मजा आया? Absolutely amazing. It was a great time. It was a great time till we have another road trip. Yeah. Right? So अभी तो सफर बाकी है, आज का पूरा दिन है. We can still have a lot of fun on the road. तो आपको बताएं, फिलहाल कार में है 97% चार्ज, और हमारी जो रेंज दिखा रही है विथ एसी वो 400 की रेंज दिखा रही है। रीज़न बीइंग कि हमने अभी तक अपने कार से बहुत अच्छी रेंज निकाली है, सो जो एडजस्टेड रेंज जो है वो भी अच्छी ही दिखा रही है। 4 डीसी चार्जेस हो गए थे, सो 5th एसी चार्जिंग स्वपन ने अपने घर पर 7.2 किलोवाट से कर दी। सुबह कार जो थी वो 100% थी, स्वपन के घर से हम अपनी गाड़ी को लेकर आए, तब तक मैं अपनी कार 3% जो है वो रिड्यूस हो गई थी। अभी ट्रिप को हमने 0 कर दिया है, एंड यहाँ से अपना घर जो है वो 454 किलोमीटर्स अप्रॉक्सीमेटली दिखा रहा है। ETA इज अराउंड 7 PM। मैं एक ही स्टॉप जो है वो लेना चाहूँगा, वो है बालासर में जियो के चार्जर पर, जो एक ढाबा भी है, तो हम लंच भी वहीं करेंगे। फिलहाल 10 बज रहे हैं, सो अप्रॉक्सीमेटली 4 घंटे लगने हैं वहाँ पहुँचने के लिए। बाय द टाइम विल बी हंग्री। बीच में बिल्कुल और कहीं रुकने का मन नहीं है, कोई पिट स्टॉप नहीं, अनलेस फैमिली को ज़रूरत हो रेस्ट रूम या वॉशरूम यूज़ करने के लिए, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। सो मैं अपने आप को टारगेट दे रहा हूँ 8:30 मैक्सिमम टू रीच द हाउस, एंड ऑफ कोर्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ट्रिप इज गोइंग टू बी अगेन टू गेट द बेस्ट रेंज ऑफ द कार। मुझे खुद के लिए टारगेट सेट करना है 420 किलोमीटर्स का। आई वॉन्ट टू गेट एटलीस्ट 400, सो इफ वी आर समवेयर इन द मिडल इट्स अ विन विन सिचुएशन। कैसे चलाएंगे, क्या चलाएंगे, ये तो आपको मैं ऑन द वे बताऊंगा। बट वंस अगेन, ये 5 डेज का जो फैमिली ट्रिप था, इसमें बहुत सारी लर्निंग्स मिली है, तो अभी जब वापस जाएंगे उन लर्निंग्स को यूज़ करेंगे, और इसके बाद घर पहुंचने के बाद एक वीडियो बनाऊंगा जहां पर मैं पूरी ट्रिप को जो है वो समराइज करने वाला हूं आपके लिए। अभी तक आपका प्यार एंड सपोर्ट जो मिला है उसके लिए थैंक यू सो मच। वंस अगेन प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन इफ यू वांट मी टू टेक मोर रोड ट्रिप्स। आई विल ट्राई टू टेक आउट टाइम, भले ही छोटी छोटी रोड ट्रिप्स लूँ, बट लूँगा ज़रूर। कंफर्ट वाइज इट वॉज ब्रिलियंट। एज अ ड्राइवर मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। एज पैसेंजर्स, Hyacinth, हाउ डिड यू फाइंड द कार? Very comfortable. No fatigue at all, no pain. एसी परफॉर्मेंस कैसा लगा था? Perfect. एसी वॉज गुड। हम 24 पर ही थे एसी पर, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हमने एसी को चिल किया। या फिर टेम्परेचर की बात करें तो बाहर में वेदर भी जो था वो उतना ख़राब नहीं था। द वेदर वॉज एब्सोल्युटली फाइन। 35 डिग्री सेल्सियस हैज़ बीन द टेम्परेचर। अभी अगर हम गर्मियों में ट्रैवल करेंगे तो समर रेंज की अलग से फिर से एक सीरीज़ आपको ज़रूर से मैं बना के दूंगा। नए ईवी ओनर्स के लिए वो ज़रूरी होगा, और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा आपके साथ में। एक चीज़ जो मैंने सीखी इस रोड ट्रिप पर वो ये है, स्पेशली फॉर माई नेक्सॉन ईवी, कि अगर हम इसको 70 पर चलाते हैं
तो जो ETA होता है, हम ETA पर पहुंचेंगे जो अपने मैप्स पे दिखाता है। अगर हम 80 पे चलाते हैं और 70 पे जब चलाते हैं तो मेरे को 400 की रेंज आती है। 80 पर जब चलाते हैं तो 370 की रेंज आती है। 90 पे जब चलाते हैं तो 340 और 90 to 100 के बीच में 320 से 330। तो अब ये डिसीजन पूरा आपके ऊपर है, आपको कितनी रेंज चाहिए, आपको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, आपको कितने पिट स्टॉप्स लेने हैं। बिकॉज एक चीज़ याद रखना, आप जब जब एक चार्जिंग पिट स्टॉप लेते हो तो एक अनसर्टेनिटी वहाँ पे रहती है, जहाँ पर आपको नहीं पता, या तो चार्जर 5 मिनट में कनेक्ट हो सकता है, या तो कभी कभी वो चार्जर कनेक्ट होने में आधा घंटा भी ले लेता है, या तो कभी वो कनेक्ट होता ही नहीं है। सो बहुत तरह की चीज़ें होती हैं ऑन द रोड। सो मैंने यही सीखा है, मेक टाइम एज योर बेस्ट फ्रेंड। हाथ में टाइम को लेके चलो, स्पेशली व्हेन यू ट्रैवलिंग विथ EV एंड स्पेशली व्हेन यू आर ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को अभी डेवलप होने में बहुत समय लगेगा। चार्जर्स हैं, काम नहीं करते हैं, अनलाइक साउथ, वेस्ट एंड नॉर्थ ऑफ इंडिया। रास्तों के नज़ारे दिखाते हैं। नेक्स्ट स्टॉप इज बालेश्वर या फिर बालासर, विच इज अप्रोक्सीमेटली 220 या फिर 200 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। वहाँ पहुँचते हैं। सो गाइस, टाइम फॉर अ क्विक अपडेट। हम अप्रोक्सीमेटली हमने कुछ 10% अपनी कार को चला लिया है। 87% पे आप देख सक रहे हो कि जो AEC है वो 104 मेंटेन हुई है आफ्टर ड्राइविंग फॉर अबाउट 44 किलोमीटर्स, विच प्रिसाइसली मीन्स दैट की 440 की रेंज मुझे फ़िलहाल मिल रही है। अगर आप ETA पे नज़र डालो तो जो 2 बजे का ETA दिखा रहा था वो घट के वहाँ से 4 मिनट घट ही गया है। तो ऐसा भी कि नहीं कि मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ जिससे हम अपनी ETA मेंटेन नहीं कर पाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि द पीपल इनसाइड द कार, दे आर रिलैक्स्ड, आई एम रिलैक्स्ड। क्रूज पर डाला हुआ है मस्त, और मैं अपनी कार को चला रहा हूँ। हाइसन भी खुश, कबीर भी खुश, मैं भी खुश। अब भले ही आधे घंटे लेट अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओ, बट आराम से चलाओ। उसके बहुत सारे फायदे हैं। एक तो आपके चार्जिंग पिट स्टॉप जो है वो शायद से थोड़े कम हो जाए, बिकॉज आपको रेंज बहुत अच्छी मिलेगी। दूसरा कि चार्जिंग जब भी आप लगाते हो वहाँ पर ऐसे भी समय जो है वो वेस्ट होता ही है, तो वो समय इस तरह से कंपनसेट कर सकते हो। प्लस EV से बेस्ट रेंज निकालना अपने आप में एक बहुत ही सेटिस्फैक्शन वाला अचीवमेंट होता है। आप अग्री करोगे या डिसअग्री, ये कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। फिलहाल हम गाड़ी को अभी चलाएंगे अप्रॉक्सीमेटली 2 PM तक। डेस्टिनेशन में पहुंच के आपको फर्दर अपडेट जो है वो देते हैं, नहीं तो अगले 10% में गाड़ी कितने किलोमीटर चली है वो आपको बताता हूं। बेस्ट रेंज ही सिर्फ निकालना ऑब्जेक्टिव नहीं है, अपने डेस्टिनेशन तक सेफली, सिक्योरली एंड मोस्ट कंफर्टेबली पहुंचना भी इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव है। एक टिप आपके संग शेयर करता हूं, ये मेरी थियोरी है, ज़रूरी नहीं है कि आपके संग ये काम करे, या ज़रूरी नहीं है कि आप इससे अग्री करें, बट यू कैन ट्राई इट। सो मैं मस्त क्रूज़ पर ही कार को चला रहा हूँ, बिलीव मी, और मैं क्रूज़ पर ही अपनी कार को जो है वो चलाऊंगा। कभी कभी थोड़ा ट्रिक करना पड़ता है BMS को, तो मैंने 70 पे क्रूज़ को नहीं रख कर 69 पर क्रूज़ को रखा है। अब देखो, अब आप बिलीव करो या ना करो, अगर मैं 70 पे क्रूज़ करता तो जो AEC है वो 110 तक के आसपास की आती। 69 पे क्रूज़ करने से 104, 105 पे मेंटेन हो रही है। 1 किलोमीटर से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बट एनर्जी कम यूज़ हो रही है और रेंज मुझे ज़्यादा मिल रही है। तो अगर आप कभी क्रूज़ पे लगा रहे हो तो एब्सोल्यूट नंबर नहीं लगाकर 1 या 2 किलोमीटर कम, जैसे कि 70 नहीं लगा के 69, 80 नहीं लगा के 79, एंड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। सो नाउ यू टेल मी, ये सेटिस्फैक्शन, एक हाथ में सेटिस्फैक्शन है कि अपने नेक्सॉन EV से फर्स्ट टाइम मैं हाईवे पर 440 की रेंज निकाल रहा हूं। नेवर डन इट बिफोर, नेवर, आई डिडंट इवन इमेजिन कि मैं ये कर पाऊंगा। ऑन द अदर हैंड, कंट्रोलिंग योर इमोशंस एंड मेल ईगो
टू मेक श्योर कि नहीं 69 पे चलना है तो 69 पे ही चलना है, रास्ते के बीचों बीच चलना है, जिसको ओवरटेक करना है उसको जगह देनी है और डिसिप्लिन्ड वे पे चलना है। एंड दिस इज अ ग्रेट लर्निंग, जस्ट वांटेड टू शेयर इट विथ यू। सो सी यू एट द जियो चार्जर। ऑलराइट गाइस, टाइम फॉर अ क्विक अपडेट। हम पहुंच गए हैं अपने पहले पिट स्टॉप पे, जहां पर पीछे ही आप देख पा रहे हो कि जियो का चार्जर है। 60 किलोवाट का चार्जर है। अपनी कार जो है वो चार्ज पे लग गई है। आपको बता दें अभी तक क्या स्टेटस है। यहाँ पे एक और ब्रदर भी आ गए हैं, वो भी अपनी कार को चार्ज पे लगा रहे हैं। बट अमेजिंग रेंज निकल के आई है दोस्तों, आपको दिखाता हूँ। अच्छा, फिलहाल एवरेज एनर्जी कंजम्पशन नहीं दिखा रहा है, बट हम आपको कैलकुलेशन दिखाते हैं। 48%, विच मीन्स वी हैव यूटिलाइज्ड 49%, 49 नॉट 50 बट 49, एंड वी हैव ड्रिवन 222। आपके स्क्रीन के सामने में है 222 डिवाइडेड बाई 49। और अब यहाँ से हमारा घर जो है वो 228 किलोमीटर्स है, विच इज 4.5। सो हम कितना टॉपअप देंगे? हम सिर्फ और सिर्फ इसको यहाँ से 70% जो है कार को उतना ही चार्ज करेंगे जितना कि हम घर आराम से पहुँच जाएं। अभी तक 420 प्लस की रेंज विथ AC एट अ स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर्स ऑन टाइम। हम 2:05 पे यहाँ पे पहुँच गए थे। बीच में कुछ एक हमने रेस्ट ब्रेक लिए थे और चार्जिंग स्टार्ट होने में अनादर 5 मिनट्स हमको लगे, 5 to 7 मिनट्स। सो वो भी स्टार्ट हो गई। करेंटली इट इज ड्रॉइंग अ पावर ऑफ 55 किलोवाट, ओके, एंड वी गोना चार्ज इट मैक्सिमम 75-80। बेसिकली जब तक हम जो भी खाना पीना जो है यहाँ पे करते हैं, गाड़ी चार्ज होगी, फिर यहाँ से सीधा घर। गाइज आई गेस लोग ना जेन्युइनली बुरे होते हैं। कभी कभी होता है कि सिचुएशन बुरी होती है, बट नहीं, सिचुएशन बुरी नहीं होती है, लोग ही बुरे होते हैं। अपनी गाड़ी मस्त चार्ज हो रही है, मैं अपने फैमिली के संग ट्रैवल कर रहा हूँ। यहाँ पर ये माँ हंडीसा, आपको दिखा दूँ कि ये माँ हंडीसा रेस्टोरेंट है यहाँ पर। ठीक है, साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन, खाना भी यहाँ पर बहुत अच्छा है, नीट एंड क्लीन खाना है। बट यहाँ पर एक भाई साहब है जो अभी भाग गए कहीं पर। मैंने उनको पूछा कि भैया फ्रेश क्या मिलेगा, तो बोलते हैं फ्रेश कुछ भी नहीं मिलेगा। और इतने रूड, ही वाज सो रूड। कितने बदतमीजी से मैं यहाँ पे फैमिली के संग आया, मेरा बच्चा खाएगा करके, और वो बदतमीजी किए। जब मैंने उनको कॉन्फ्रंट किया तो यहाँ से सीधा चल दिए। आपके ऊपर है, आप यहाँ पर आके खाना चाहें तो खा सकता है। मैं रादर आई विल सेव माई डिग्निटी एंड आई विल नॉट ईट हियर। रही बात मेरे बच्चे की या मेरे फैमिली की, तो बाजू में ही एक स्वीट्स एंड स्नैक्स है, माँ हंडीशाला। एक्चुअली माँ हंडीशाला ये है, और ये जो है ये एक 3rd ग्रेड इंसान चला रहा है इस जगह को। तो हम चलते हैं माँ हंडीशाला। सो माय बैड, माँ हंडीशाला स्वीट्स एंड स्नैक्स है, और वो जो है वो कुछ घटिया जगह जो है वो है। बट चलो यहाँ पर आइसक्रीम खाओ, हाँ बिल्कुल। तो चलो फिर हम यहाँ पर कुछ खाते हैं और आपको बताते हैं। बैड लक क्या है, देखो पास में ब्रदर की गाड़ी भी आके XUV 400 चार्ज हो रही है, और इसने पावर को जो है वो स्प्लिट कर दिया। तो अब 30 किलोवाट पे जो है अपनी कार जो है वो चार्ज हो रही है। 61% यहाँ पे हो चुका है। अभी हम सोच रहे हैं यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करके जो रियो ढाबा जो है, हम सीधे वहाँ पे चले जाए। वहाँ पे अडानी का चार्जर, और वहाँ पे जब हम आ रहे थे कलकत्ता से, तो वहाँ पे हम खाना खाए थे, खाना बहुत टेस्टी था वहाँ पे, मतलब चाय पी थी। तो हम सोच रहे हैं कि वही करेंगे यहाँ पे, और 5 मिनट और कुछ देते हैं, जस्ट कमर सीधा करके हम निकलते हैं रियो ढाबा के लिए, वहाँ कुछ खाएंगे। चार्ज हो गई है अपनी कार, 72% पे आ गई है। आपको दिखा दें कि अब रेंज जो है, फ्रेश रेंज, वो 326 तो नहीं 302 दिखा रही है। अपना घर जो है वो 228 है। भाई बिलीव मी, हम आराम से चाहे तो घर पहुंच सकते हैं, और साथ ही साथ इतना हमने बफर चार्ज कर लिया है कि हम चाहे तो बीच में कहीं पर रुक के कुछ खा भी सकते हैं, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर खाना तो हुआ नहीं। सो यहाँ हो गया अपना टोटल पिट स्टॉप फॉर अबाउट 30 मिनट्स, राइट, 30-35 मिनट्स, विच इज परफेक्टली फाइन। अब यहाँ से हम चलेंगे सीधा अपने घर। सो अपने घर का ETA है 7:11 PM विथ 228 किलोमीटर्स टू गो। हमारी रेंज जो है वो 300 के ऊपर दिखा रही है।
वही सेम स्ट्रैटेजी रहने वाली है कि हम 69 किलोमीटर्स पर आवर के स्पीड पर जो है अपनी कार को क्रूज सेट कर देने वाले हैं। तो हमने क्रूज को सेट कर दिया है 69 पर और अब बिंदास जो है वो चलने दो। अभी क्या हुआ, हम ऑन द वे टू कोलकाता थे और यहाँ पर नाका चेकिंग चल रही थी एंड ऑफ कोर्स आर्मी एंड पुलिस वर डूइंग देयर वर्क। तो हम भी रुके, तो हमको बोला डिक्की खोलो, तो हमने डिक्की खोली और वहाँ पर एक लेडी पुलिस वाली थी, उन्होंने बोला हे इसके पास काला बैग है, काला बैग है। भाई कसम से मेरे जो है ना वो एक बार के लिए यहाँ पहुंच गए थे। मैंने बोला भाई ये क्या काला बैग, मतलब उसने बोला काला बैग खोलो, दूर रख के खोलो, दूर रख के खोलो, ऐसे बोला। बोला यार अच्छा। तो मैंने खोला अपना काला बैग, उसमें से जूते और चप्पल निकले, दे वर ओके। सो मतलब कि कुछ टिप ऑफ हुआ होगा, बट आई अंडरस्टैंड इज कि कुछ टिप ऑफ आया होगा जहाँ पर काले बैग को लेकर ही कुछ बोला गया होगा। अब ये क्या हो सकता है कि कुछ पता नहीं, बट हाँ भाई मतलब ये एक बार के लिए तो मुझे लगा कि यार फ्रेम व्रेम नहीं कर दें, मतलब काला बैग ऐसे बोल रहे हैं कि कुछ होता ही होगा यार, फ्रेम कर देंगे कि भाई इसका काला बैग था, ये था, वो था। हाँ मतलब पिक्चरों में दिखाता है बट होता ही होगा, आई डोंट नो, बट निकल गए भाई, निकल गए। हम कोलाघाट एंटर कर गए हैं। कैसे पता चलता है? ऐसे पता चलता है कि अब जो है क्रूज कंट्रोल से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि अब आप रास्ते का मजा जो है वो नहीं ले पाओगे, रास्ते का मजा खत्म। एंड लेट मी शो यू हाउ मच रेंज वी हैव गॉट। वी हैव ड्रिवन टुडे 382 किलोमीटर्स, राइट, with a AEC of 110, which means 418 की रेंज, 418, and believe me we are good with our ETA as well। तो ऐसा भी नहीं कि ETA में हमने कोई कंजूसी की है। We have taken many trips, small, long, but ये पहले बार हुआ है कि I have not felt any range anxiety। How do you feel? Same. I mean, the way you have driven, we've got the maximum range from the car. So I think that's been really helpful, you know, sticking to the speed limit and not uselessly wasting time at charging stations because we've got, you know, good range. और ऐसा भी कभी कुछ लगा नहीं मुझे तो कि धीरे चल रहे हैं या कुछ। No, it's 70-75 पर एकदम stress free and मतलब आराम से ही जा रहा है। So 5:30 बज रहे हैं। वी हैव रीच्ड कोलाघाट। दिस इज व्हाट वी हैव ड्रिवन। 420 की जो है वो रेंज निकल के आई है। 32% कार में बैटरी जो है वो बची हुई है। अब यहाँ से जो हमारा घर है वो है सिर्फ 78 किलोमीटर्स, बट इट विल टेक 2.5 आवर्स। वाओ, थैंक्स टू द ट्रैफिक ऑफ वेस्ट बंगाल एंड द बैरिकेड्स। तो अभी देखो, अभी दिखा रहा है ना 8। यहाँ पर क्विकली चाय पियेंगे, 15 मिनट के अंदर में फिर निकलेंगे, बिकॉज वी हैव टू रीच होम एज अर्लीस्ट एज पॉसिबल। तो अब हम मिलते हैं सीधे घर पे फाइनल अपडेट के साथ। ओके, मैंने एक और काम किया है। मैंने अब ये लास्ट के 75 या 78 किलोमीटर्स के लिए ट्रिप बी को 0 कर दिया है। अब तक जो हमने 400 किलोमीटर चलाई थी वो मस्त चली है। अब यहाँ से देखते हैं कि इस हाईवे पर हमें क्या रेंज मिलती है, तो इसलिए मैंने ट्रिप बी को 0 कर दिया है। एंड घर पहुंच के ओवरऑल आपको बताएंगे कि इस ट्रिप में कितनी किलोमीटर अपनी गाड़ी टोटल चली और कितनी हमें जो है वो रेंज मिली। ऑलराइट, सो वी हैव फाइनली रीच्ड होम, और जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था 8:30 पे हमने एग्जैक्ट घर पे एंटर किए हैं, और एंटर करते के साथ ही लिमिटेड परफॉर्मेंस की जो वार्निंग है जो वो आ गई। बट देन अगेन आई एम वेरी हैप्पी। सो अगर हम रेंज की बात करें गाइज, ओवरऑल अप्रोक्सीमेटली 1400 किलोमीटर्स चली है विद रेंज ऑफ 390, और आज हमने फिनोमिनल रेंज निकाली है 410 की ओवरऑल। 410 की ओवरऑल, कोलाघाट तक 420 की रेंज थी विद एसी एंड एवरीथिंग।
सो दिस वाज ग्रेट, अमेजिंग एक्सपीरियंस, बहुत सारी लर्निंग हुई है। एक समरी बनाएंगे, समरी बना के आपको प्रेजेंट करेंगे जहां पर सब डूज एंड डोंट्स एंड टिप्स आपके संग शेयर करेंगे जो आपको हेल्प करे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गॉड ब्लेस, जय हिंद, लव यू गाइस।